द बच्चे, इसके पहले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल की 2.6 किए थे सेक्शन। ये है 2.7। आज मेनली डेसिमल ये सेक्शन में डेसिमल पॉइंट्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन किए जाते हैं और डिवीजन किए जाते हैं वही दिखाया गया है। पहले हम लोग बुक्स को देखते हैं जो एग्जाम्पल दिया गया है। देखो 2.3/4 मल्टीप्लाई करना है तो 2.3 के मतलब क्या है 23/10। अगर 23 को 10 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 2 के बाद हम लोगों को डेसिमल पॉइंट यूज़ करना पड़ता है ताकि 3 के बाद 0 आए और हम लोग उसको जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ। देखो है शायद 23, ये है मेरा नंबर और डिवाइड करेंगे 10 से ना, तो 2 से पहले हम लोग 20 हो जाता है हमारा 23 के नीचे। 3 आगे और नहीं जाएगा क्योंकि ये 10 से कम है, तो 3 को ये डिवीजन ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे जिसके बदले में यहाँ पे 0 आएगा। तो तब हम लोग देंगे 3, तो 3 10 से 30 हो जाता है। तो 2.3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 23/10। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन दिए था 2.3 × 4, उसको यहाँ पे कैसे लिखा है 23/10 × 4। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। 4 3 12, 4 2 8 + 1 9/10। फिर से ये वाला नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट्स इसके एक घर आगे आ जाता है तो 9.2। इसके पहले ही मैंने दिखाया था कोई भी नंबर, शायद सोचो कि 5, ठीक है। 5 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो कोई भी फुल नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 मतलब 5.0। अगर 5 के नीचे 10 आएगा ऐसे होगा तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में एक घर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, ये वाला डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो मेरा आंसर होगा 9.2। ओके, इसके बाद दिया गया है 5.03 × 12, तो मतलब 503/100, क्योंकि 503 के बाद अगर डेसिमल पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं और उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो ये वाला डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में 2 घर शिफ्ट हो जाता है। तो 3 के बाद था, ये 2 घर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे होता है 100 से डिवाइड करने से 5.03। तो फिर 5.03 को हम लोग 503/100 ऐसे लिख सकते हैं इंटू 12। 12 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर 503 × 12 को मल्टीप्लाई करो, नीचे 100 रह जाता है। 3 12 36, 5 12 60/100 इक्वल टू, ये भी एक फुल नंबर है मतलब इसके लास्ट में हम लोग डेसिमल पॉइंट को सोच सकते हैं, ठीक है। ये 0 मैं लगा रही हूँ क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ एक चीज़ होना ज़रूरी है, तो कुछ भी नंबर तो मैं नहीं लगा सकती। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो फिर 100 से डिवाइड करें तो ये वाला डेसिमल पॉइंट 2 घर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, हो जाएगा 60.36। ओके, देखो वही है ना, 100 से डिवाइड करने से 60.36 हुआ है। अभी देखो 10 से 3.14 को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने से ये वाला डेसिमल पॉइंट क्या होगा, राइट साइड में एक घर से शिफ्ट होगा मतलब 1 के बाद आ जाएगा।
तो हो जाएगा 31.40। ओके, थ्री 3.14 एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, इंटू 10, तो ये वाला डेसिमल पॉइंट एक घर राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब 31.4 हो जाएगा। इसके बाद 2 में है 53.702 इंटू 100, तो ये वाला डेसिमल पॉइंट 2 घर शिफ्ट हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हो जाता है 5370.2। 3 का है 101.06 इंटू 1000, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 घर इस साइड में आएगा क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। 101.06 और एक ज़ीरो लगा देते हैं तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ओके, 3 घर देखो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे 23.48 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले विदाउट डेसिमल नंबर जैसे यहाँ पे किया है ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बोला है देखो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस में है हमारा डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस में है, मतलब 1 डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट। तो पहले हम लोग विदाउट डेसिमल पॉइंट यहाँ पे राइट साइड में राफ में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। करके क्या करेंगे, जो आंसर होगा उसके 3 डेसिमल प्लेस में हम लोग डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 28,176 हुआ है तो डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे 1 2 3 के नंबर के बाद, यहाँ पे 8 के बाद। ठीक है, या तो ये लोग क्या किया है, नीचे यहाँ पे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करके डेसिमल पॉइंट को 3 नंबर के बाद लगा सकते हो, 3 डिजिट के बाद। या तो ये लोग यहाँ पे जो दिखाया है देखो 2348 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है, तो इसको ऐसे दिखाया है। और 12 को अगर 10 से डिवाइड करते तो 1.2 होता है, तो 12/10 लिखा है। तो नीचे 1000 हो गया, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ये वाला आया है, तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 28,176 आंसर हुआ था। और इसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये अगर फुल नंबर है, इसके बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 28.176, या तो जो मेरा मल्टीप्लिकेशन करके 28,176 हो रहा है, हम लोग ऐसे ही एक साथ लिख सकते 4.48 इंटू 1.2 इक्वल टू 28,176, साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लो और डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद लगा दो। ये वाला देखो, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस में है डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस में है डेसिमल पॉइंट। तो पहले 5 के साथ ये वाला फुल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, और टोटल कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद, मतलब 4 ना, 3 और 1, तो
1 2 3 4 मतलब 2 के बाद लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। आंसर होगा 1.2835। वही यहाँ पे ये 10 से डिवाइड किया है ये वाला नंबर से, नीचे 10,000 कर दिया है और ऊपर का ये वाला मल्टीप्लिकेशन लगाया है। अगर 10,000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट ये लास्ट में था, फुल नंबर के लास्ट में होता है, वहाँ से शिफ्ट होकर 1 के बाद आया है। मतलब 10,000 मतलब कितना ज़ीरो है, 1 2 3 4, तो 4 घर शिफ्ट हुआ है ना, लेफ्ट साइड से राइट साइड में 4 घर शिफ्ट हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड में एक घर शिफ्ट होता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक घर शिफ्ट होता है। सिमिलरली 100 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में 2 घर जाएगा और डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 घर जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक लैब एक्टिविटी दिया है जो मैं करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे एक लैब एक्टिविटी दिया है जिस पे हम लोगों को 0.3 इंटू 0.2 की वैल्यू प्रैक्टिकली करके दिखाना है। ओके, तो यहाँ पे बुक पे जैसे दिया है, देखो पेज नंबर 32 में ये वाला एक्टिविटी। तो ऐसे एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही राफली इसको पहले हॉरिजॉन्टली 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 डिवीजन हो गया और एक बनाना पड़ेगा। तो ये जो अगर ये पूरा एक सोचो कि 1 यूनिट है तो इसको 10 डिवीजन में हम लोग डिवाइड किया हॉरिजॉन्टली, तो हर एक डिवीजन की वैल्यू होगा 0.1 यूनिट। ओके, तो ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली मैं 0.3 ले लूँ तो कितना पार्ट आएगा। देखो ये वाला भी मैं सेट कर देती हूँ, 2 पार्ट हो गया और 3 पार्ट हो गया। तो ये 3 मिला के मेरा हो गया 0.3। इसका वैल्यू क्या बन गया है 0.3। जो रेड कलर में शेडिंग है इसका वैल्यू है 0.3, क्योंकि हर एक डिवीजन की वैल्यू था 0.1, तो 3 पार्ट की वैल्यू हो गया 0.3। फिर से मैंने इसको वर्टिकली इक्वल 10 डिवीजन में डिवाइड कर देती हूँ स्क्वायर को, जो बड़ा सा स्क्वायर है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 और एक बना देती हूँ 10। इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर देखो मैं ये वाला ब्लैक कलर से करती हूँ। ये जो वर्टिकली पार्ट है इसका भी वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो मुझे 0.2 दिखाना है, तो और एक पार्ट को, 2 पार्ट को मैंने ब्लैक कलर से सेट कर लिया।
तो ये जो ब्लैक कलर का सेट है इसका वैल्यू क्या होगा 0.2, क्योंकि हर एक यूनिट है 0.1 करके, दो पार्ट की ब्लैक कलर की वैल्यू हो गया 0.2। फिर ये जो वाला पार्ट है देखो, यहाँ पे रेड और ब्लैक दोनों सेट ही कॉमन है, और कितने डिवीज़न है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिवीज़न है। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न है इसका वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 0.1, 0.1 इंटू 0.1 मतलब 0.01। ठीक है, तो ऐसे 6 डिवीज़न की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन में कितना डिवीज़न मेरा आया है 6, तो 6 इंटू 0.01 मतलब 0.06, मतलब ये और ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो पार्ट है इसका वैल्यू है 0.06। ये हम लोग प्रूव कर लिए। अभी देखो मल्टीप्लिकेशन दिया है 7.05 इंटू 8.9, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठा दिया है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है। और देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है इसका डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, तो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा वहाँ पे 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, मतलब 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे, मतलब 62745 राइट साइड से काउंट करो तो 547 के बाद आएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, मतलब 62.745। ओके, इसके बाद एक 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है। पहले 135 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 35 के बाद ही डेसिमल पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, मतलब जो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद राइट साइड से हम लोग काउंट करके जाएंगे और डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे 3 डिजिट के बाद। फिर से जो आएगा ये डेसिमल पॉइंट को एक साथ ही लगा सकते हो, वैसा पहले 135 और 9 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसके साथ 26 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा मतलब ये 31590, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद आएगा, राइट साइड से काउंट करो तो 0951, 4 डिजिट के बाद, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो टोटल हो गया 4 डिजिट के बाद हम लोग लगाएंगे डेसिमल पॉइंट को। 4 के देखो 12.96 को 8 से मल्टीप्लाई करके ये वाला आया है। देन विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। क्या करोगे, ये तो आंसर बता दिया, यहाँ से डेसिमल पॉइंट को उठा दो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो आया है देखो यहाँ पे इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 3 डिजिट के बाद, तो जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद लगाओ, इसमें ये वाला ही आंसर आएगा, बस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद लगाओ आंसर में। हमेशा राइट साइड से काउंट करना, जैसे कि 8 अगर 3 डिजिट के बाद लगाना है मतलब 863 के बाद लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद है, मगर इस साइड में एक ज़ीरो है, ये ख्याल रखना। तो पहले ये वाला ही आंसर आएगा 10368, उसके साथ एक ज़ीरो लगेगा भी। ठीक है, मतलब इसमें आंसर होगा 10368 एंड 0। हाँ, तो 0 से काउंट होगा, मतलब 2 डिजिट के बाद
0.08 के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है। Remy bought 1.5 meters cloth at 15.5 पर मीटर। तो 1 मीटर की प्राइस है 15.5, 15.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पे एक डेसिमल एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है 2.7। मल्टीप्लाई करो इसको, 5 8 से 40, 5 9 से 45 प्लस 4 49, 5 6 से 30 प्लस 3 30 प्लस 4 34 और 2 डिजिट के बाद है, तो ये है फर्स्ट डिजिट, ये है सेकेंड डिजिट, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। इसके बाद है 2 का 2.675 इंटू 10 डेसिमल से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाला 1 डिजिट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट होगा, 26.75 होगा इसका वैल्यू। 3 0.01 प्लस 0.2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 0.8। पहले सिंप्लीफिकेशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के काम कर लेते। 2 इंटू 8 16 होता है। डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगेगा, ठीक है। अभी इसको एडिशन करेंगे 16.0.01। देखो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है। 6 + 1 7, 1 + 0 1 0, तो आंसर आता है 0.17। 4 1.29 इंटू 0.02, 2 से मल्टीप्लाई करें उसको, 9 2 से 18, 12 2 से 24 प्लस 1 25। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, मतलब 4 डिजिट के बाद होगा। तो यहाँ पे तो 4 डिजिट नहीं बना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में एक ज़ीरो लगा देंगे, तो 4 डिजिट हम लोगों को मिल जाएगा। फिर राइट से काउंट करो तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट। समझ आया है ये वाला पार्ट? देखो सिंपली हम लोग क्या किया, 129 से 2 को मल्टीप्लाई किया, उसमें आया है 258। तो यहाँ पे तो 2 डिजिट के बाद है, राइट से काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, तो मल्टीप्लिकेशन में 4 डिजिट के बाद आंसर में डेसिमल पॉइंट को लगाना पड़ेगा। अगर नंबर मेरा 3 डिजिट का है, 4 डिजिट बनाने के लिए मैंने इस साइड में 0 लगा दिया। इस साइड में तो 0 नहीं लगा सकते, वो तो बड़ा हो जाता है। इस साइड में लगाएंगे तो उसका वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल पॉइंट को लगा दिया, ये है आंसर। 5 का मल्टीप्लिकेशन दिया है 10 100 1000 से। ये मैं एक एक करके दिखाती हूँ, सारे नहीं करूँगी, बाकी तुम लोग ट्राई करना। एक 10 से कर देती हूँ, 6.893 इंटू 10। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, लेफ्ट से राइट डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पे 10 से कर रहे हैं तो एक डिजिट शिफ्ट होगा 68.93। अभी 100 वाला एक करके दिखाती हूँ,
9.05 इंटू 100, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट होगा 905। 1000 से दिखाती हूँ इफ का 19.08 इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट में 3 डिजिट तक शिफ्ट होगा। 3 डिजिट लाने के लिए मुझे एक राइट साइड में 0 लगाना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया। एट से मल्टीप्लाई करो 104 होता है। 813 सा 104। यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। बी का है 2.73 इंटू 0.2 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, 2 7 से 14, 2 2 से 4 5। अच्छा, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद आएगा राइट साइड से, मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट 0.546। सीखा देखो 0.234 इंटू 0.98। यहाँ पे राफ में कर लो 234 और 98 को, होता है 2781 6012 होता है 23922। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, टोटल 5 डिजिट के बाद पूछेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे होगा डेसिमल पॉइंट। आंसर होगा 0.22932। बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, मैं और नहीं करती हूँ। ये 7 का 3 नंबर से मल्टीप्लिकेशन है। मैं एक का करके दिखाती हूँ, बी का तुम लोग खुद कर लेना। 25 इंटू 89 को पहले मल्टीप्लाई करो तो होता है इसके साथ फिर 0.3 को मल्टीप्लाई करो तो 75 6 अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो देखो यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, यहाँ पे एक डिजिट के बाद, मतलब है 3 डिजिट के बाद होगा, यहाँ पे होगा। तो आंसर होगा 6.675। बी का खुद कर लेना। अभी 8 का बोला है इफ। अच्छा, 8 का हम लोग एग्जाम्पल में ऐसे किए थे। बोला है 4.123 इंटू 15, इसका वैल्यू दे दिया है 845। अभी फाइंड आउट करना है 412.3 इंटू 1.5 की वैल्यू क्या है। तो आंसर ये वाला ही लिख देंगे विदाउट द डेसिमल पॉइंट, 61845। यहाँ पे एक डिजिट के बाद है राइट साइड से, और यहाँ से एक डिजिट के
मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद होगा आंसर में डेसिमल पॉइंट। तो 5 4 के बाद हो गया राइट साइड से मेरा डेसिमल पॉइंट। बी का भी कर देती हूँ, सी का तुम लोग खुद कर लेना। 41.23 इंटू 0.15 आंसर सेम लिख दो ये वाला 61845 विदाउट डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद है, टोटल 4 डिजिट के बाद होगा। तो 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद यहाँ पे होगा मेरा डेसिमल पॉइंट। 10 का देखो, find the mass of 0.6 liter of water if mass of each liter of water is 1.005 kg। 1 लीटर का वजन क्या है 1.005। 0.6 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला मिल जाता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, मास of 1 liter water is equal to 1.005 kg. Therefore, mass of 0.6 liter water की वैल्यू है 1.005 इंटू 0.6 kg। 6 से मल्टीप्लाई करो 30 होता है 06। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल 4 डिजिट के बाद होगा। मतलब हो गया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट के बाद इतना केजी है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाला मल्टीप्लिकेशन दिया है। 101 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला 1 से, तो 101 ही होता है। उसको फिर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी वो 101 होता है। तो यहाँ पे पहले 101 लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कितने एक साथ कितने सारे डेसिमल पॉइंट हो रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, तो टोटल 5 डिजिट के बाद होगा मेरा आंसर में डेसिमल पॉइंट। तो इसमें मैं क्या करूँगी, इस साइड में 2 ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि मेरा वैल्यू था 101, 3 डिजिट बन रहा था। 5 डिजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दिया और इसके आगे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो मेरा आंसर होगा 0.00101। समझ आया? दूसरे वाला भी करके दिखाती हूँ। बी का 2.2 इंटू 0.2 इंटू 20। ओके, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 44 होता है। उसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो 880 होता है। लिख देती हूँ 880। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट 8.80 होगा आंसर। ओके, 11 का देखो। 10 का हम लोग पहले ही कर लिया था। 11 का देखो, Shuniti bought 2.25 meter cloth for her dress at 75 per meter. How much did the dress cost her if she also paid 125.50 for stitching it to the tailor? पहले तो जो मटेरियल खरीदा था मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके साथ ये स्टिचिंग के जो प्राइस है वो एडिशन करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा पूरा ड्रेस का वैल्यू।
1 meter cloth cost is equal to 75 rupees. Then 2.25 meter cloth cost equal to 2.25 into 75. साइड में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 75 के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना डेसिमल पॉइंट को नहीं लगाते, पहले ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उनका 5 2 1 1 5 7 5 1 3 5 7 8 6 1। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट के बाद है तो हो जाएगा 168.75 रुपीज़। ये है मटेरियल की कॉस्ट। अभी स्टिचिंग के लिए दिया था कितना, 125.50। सो टोटल कॉस्ट of the dress equal to 168.75 plus stitching cost 125.50 equal to होता है 25.92 रुपीज़। नेक्स्ट वाला देखो, जूली bought 2.5 meter lace which cost 36.50 per meter. If she handed over a 100 rupee note to the shopkeeper, how much change would she receive? चेंज मिल रहा है मतलब 100 से माइनस करना पड़ेगा। पहले 2.5 मीटर की कॉस्ट निकाल। 1 मीटर लेस कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट इज इक्वल टू 36.50। जूली ने कितना खरीदा था, 2.5 मीटर। उसका कॉस्ट होगा 2.5 इंटू 36.50। 36.50 25 से मल्टीप्लाई करो, होता है 5 5 5 सा 25 5 6 सा 30 प्लस 2 32 5 3 सा 15 प्लस 3 18 2 से 0 10 13 0 5 2। ये पे 1 डेसिमल पॉइंट, ये पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। टोटल 3 डिजिट के बाद होगा 91.25। ये रुपीज़ है तो मैं ज़ीरो और नहीं लगाती, ज़ीरो का तो वैल्यू नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद उसको ऐसे उठा दिया तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है। तो 100 दिया था तो Julie will get the change. Julie will get the change equal to 100 minus 91.25 0.75 होता है। 0 से लेने से 100 से 2 लेने से 8 होगा, 10 से 10 लेने से 0, तो ये वाला आंसर 8.75 मिलेगा उसको चेंज। और ये वाला सेक्शन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद डिविजन की कराएंगे। ओके, बाय बाय।